कोरोना त्रासदी में किसी को जनता की फिक्र नहीं है। सिर्फ चिंता इस बात की है कि चुनाव कितनी जल्द कैसे संपन्न हो और बिहार की सियासत इस मुद्दे पर लेकर गर्म होती जा रही है। हमारे साथ वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी मौजूद हैं। मुकेश सहनी जी, जिस तरीके से कोरोना की स्थिति लगातार भयंकर होते जा रही है, चिंता लोगों की नहीं है, चिंता चुनाव की हो गई है। मुख्यमंत्री भी चुनाव के मूड में आ गए हैं। इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पे इस पे तो जनता भी ये सारी चीजें देख रही है और सरकार का जो फर्ज है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जो उनका काम था कि जनता के जो मुद्दे को लेके और सरकार जनता के लिए जो बनी है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप देखिए कि बिहार में सबसे पहले रैली भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, डिजिटल रैली। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे वर्कर बूथ कमेटी से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और सरकार जो मुद्दे पे जो सरकार जनता के लिए बना है, वो कहीं ना कहीं अपना जनता का जवाबदेही से दूर हो हट रहे हैं, खास करके राज्य सरकार। और चुनावी मूड में आ चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अभी जनता को ये सारी चीज़ों को निर्णय लेना है। विपक्ष के रूप में राजद ने 55 घोटाले के नाम सार्वजनिक किए थे इनके 15 साल के शासनकाल में, मुख्यमंत्री के शासनकाल में। ताजा जो सृजन घोटाला है उसमें तमाम विपक्ष इन पे उंगली अब उठा रहा है कि सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का दावा है कि जितना बेस्ट कार्रवाई होनी चाहिए थी, सीबीआई भी उसकी जांच कर रही है, कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष बरगला रहा है। देखिए, इनके खास करके देश में अगर हम देख रहे हैं कि हर राज्य का किस तरीके से चल रहा है, तो उस अनुकूल हम बिहार को देख रहे हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी इसमें फेलियर है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्रशासन का चल रहा है, और यहाँ तक नीतीश जी का जितने भी विधायक है, मंत्री है, जो भी पदाधिकारी है, उनका बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कि इसमें मिली भगत भगत है और बिल्कुल ही काम नहीं हो पाएगा इस पे। जो सरकार भले कितने भी दावा कर ले, और 55 नहीं, उससे भी अधिक ज्यादा घोटाला बिहार में हो चुका है पिछले 15 साल में। और आप देख सकते हैं कि 2.25 लाख करोड़ का बजट आता है और जमीन पे कुछ नहीं उतर पाता है। बांध के नाम पे हजारों हजार करोड़ रुपया चला जाता है और फिर भी हर साल बाढ़ पानी आ जाता है। तो ये सारी चीजें मुद्दा है और बहुत सारा बड़ा बड़ा स्कैम है। लेकिन अभी सरकार प्रशासन में पूरी इस तरीके से लगा। अभी आप हाल फिलहाल में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, 550 करोड़ रुपए का कंपनी को काम दिया गया, चड्डा एंड चड्डा कंपनी को। वो 50 करोड़ रुपए का भी काम नहीं है, वो पैसा सारे के सारे निकल गया। ठीक है, तो मतलब इस पे जनता को भी और ध्यान देने की आवश्यकता है। घोटाला तो इतना बड़ा बड़ा हो रहा है कि उसका जवाब ही नहीं है, लेकिन खाली बेमतलब का आरोप लगा रहे हैं। 15 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ, अरे प्रेजेंट आज आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, जनता सारी चीज देख रही है। हर तरह से चाहे वो दरोगा बहाली हो या जो भी बहाली वगैरह, सब में इसमें भी बड़े पैमाने पे धांधली हो रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग या विपक्ष जितना भी आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, जनता को भी इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हर साल बाढ़ आ ही जाती है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मतलब स्टेप उठाने जा रहे हैं? देखिए, काम करेंगे तब ना बाढ़ नहीं आएंगे। काम ही नहीं कर रहे हैं, खाली पेपर पे होते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खाली पेपर पे हो रहा है। काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो बाढ़ आ रहा है। अगर काम करना चालू कर देता तो 15 साल में काम हो जाता तो बाढ़ आता। हर साल अभी डर में आ जाते, लोगों को डराते हैं कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा। लोगों को 500 रुपया दे के उनको लगता है कि इनकी विकास यही है। मतलब इस तरीके से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इस तरीके से सेटअप बना दिया है कि 15 किलो चावल दे देगा, राशन दे देगा, बस उनको लगता है विकास यही है। तो इस तरीके से अभी ये सरकार काम कर रही है। जनता को जरूरी की चीजें जो है एक्चुअल, वो काम नहीं कर रहे। खाली उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को हम छठ पूजा तक राशन मुहैया कराएंगे, तो ये कराएंगे वो कराएंगे। तो बताइए अभी देश का चुनाव किस तरीके से पहुंच रहा है? 500 रुपये आप दे रहे हैं। अभी किसान खास करके कोसी में अगर जाइएगा तो वहां पे अभी मक्का का उत्पात हुआ, वहां पे अभी किसान से मक्का नहीं खरीदा जा रहा है। 1200 रुपये कुंटल वो बेच रहा है, जो सरकारी रेट 1800 रुपये का है, 1200 में खरीदा जा रहा है। एक एक किसान 100 कुंटल अनाज सस्ते में बेच रहा है, हर कुंटल पे 600 रुपये का नुकसान कर रहा है, और उनको 500 रुपये भेज दे रहा है किसी को, तो उससे अपना वाहवाही करा लेते हैं और इसका कालाबाजारी करवा रहे हैं सरकार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया और जो घोषणा की कि हर माह 5 किलो अनाज, चावल हो या गेहूं, और 1 किलो चना गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा,
तो जो प्रधानमंत्री ने स्टेप उठाया है चुनाव के टाइम में, खासकर बिहार के लिए, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, चुनावी रणनीति को सोचकर जो भी सरकार काम करेंगे तो जनता के हित का नहीं होगा। निश्चित तौर पे गरीब जो है भारत में, उनको हर तरह का सुविधा सरकार को देना चाहिए, और ये जनता का ही है। कोई सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, किसी कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। ये जनता का ही चीजें हैं, जनता को दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको अपने ऊपर वाहवाही ले कि हम दे रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। अरे, जनता का ही टैक्स के पैसे से आपकी सैलरी चलता है, मिलता है, या आपको इतने सुख सुविधा मिलता है, वो जनता का पैसे से ही है। और फिर आप राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आते हैं कि हम जनता को दे रहे हैं। ये तो सरासर आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता को चीज को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उसके लिए आपको तनख्वाह मिलता है, और आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, तो और चुनावी रणनीति साध लेते हैं। तो ये सरासर गलत है, और इसके ऊपर हम लोग आने वाले समय में मैदान में आएंगे और जनता को बताएंगे ये सारी चीजें। बिहार की सियासत में चिराग पासवान का मुद्दा इन दिनों काफी गर्म है। चिराग पासवान ने जो डिमांड किया है उसको विपक्ष के रूप में आप लोग कितना उचित मान रहे हैं? देखिए, उनके डिमांड पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बात उठाया बिहारी होने के नाते, और वो मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाएं, इस बात से हम संतुष्ट हैं। और जितना ही जोश और तेजी से माननीय चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठाया, इसी तरीके से आगे उठाते रहे, तब मैं समझूंगा रियल बिहारी है। सिर्फ 2-4 सीट बढ़ा लेना और फिर उन्हीं के साथ जाके राजनीति करना, तो मतलब ये चुनावी रणनीति होगा, ठीक है। अगर जो उन्होंने आईना दिखाया माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्हीं के ऊपर उनको अटल रहना चाहिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, जो वो खुद जो बोले हैं, तो उसी को मैं मानता हूं, कोट करता हूं कि उन्होंने जो सच्चाई है बिहार का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाए हैं। और मुझे लगता है कि उनको इसी तरीके से आने वाले समय में भी खरा स्टैंड रहना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो फिर वो सिर्फ एक चुनावी रणनीति को लेके प्रेशर पॉलिटिक्स हम समझेंगे। बिहार की जनता में एक बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, तो मजबूरी हो या सही हो, नीतीश को ही मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। ये बातें अब फैल भी रही हैं, इसको किस रूप में आप लोग? देखिए, इसको फैलाया जा रहा है विकल्प। कल कुछ हो जाता है तो क्या बिहार ऐसे रह जाएंगे? किसी के लिए कोई नहीं रुकने वाला है, चाहे हम रहें या ना रहें, ठीक है। और इसको सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक है। इससे नीतीश जी जब नहीं थे, जन्म नहीं लिए थे, तभी भी हमारा देश चल रहा था। और शायद आने वाले 25 साल 50 साल के बाद वो नहीं रहेंगे, या हम ही लोग नहीं रहेंगे, तो भी बिहार चलेगा, ठीक है। और 15 साल एक बड़ा समय मिला माननीय नीतीश कुमार जी को। खाली वो बताए कि उन्होंने 15 साल में क्या किए। पूर्व में मत जाए कि 15 साल पूर्व अभी जो उन्होंने घोषणा किया कि हम 15 साल पुराना जो होता था उसको लेके आएंगे मैदान में। अब बताइए, 15 साल पहले लालू जी क्या किए? उनके 1% भी बराबरी कर सकता है नीतीश कुमार? बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। लालू प्रसाद जी वो हैं कि किसी को अपने दरवाजे पे नहीं बैठने देता था, उनको बाद में बैठने देना पड़ा। ये लालू जी का ताकत है। तो हम लोग आएंगे, जब समय आएगा तो हम ये अपना 15 साल का बताए, और हम भी लालू जी के 15 साल का बताएंगे। जो 15 साल में लालू जी ने, जितना आज नीतीश कुमार जी 1 साल में बजट बनता है, उससे कम पैसे में लालू जी ने 15 साल चलाया बिहार को। पहले बिहार का बजट क्या होता था? 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, और आज आप 15,000 का, 2.25 लाख करोड़ का बजट बनाते हैं। हम अगर जोड़िए ना, तो जितना लालू जी ने 15 साल में खर्च नहीं किया बिहार पे, उतना आप 1 साल में खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद भी बिहार को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हम आने वाले समय में आएंगे, उस समय में क्या क्राइम था, 2005 में क्या क्राइम था बिहार में, और आज क्या क्राइम है, वो हम लेके आएंगे, पूरा डाटा लेके आएंगे। उस समय जंगल राज था कि आज जंगल राज है, वो हम जनता के बीच में लेके आएंगे सारी चीजें। अभी नीतीश कुमार जी जो दावे कर रहे हैं, जो प्रवासी बेरोजगार हो गए थे, जो मजदूर, कि सबको देने जा रहे हैं रोजगार, तो इतने कम अवधि में कैसे रोजगार देंगे? और क्या आपको लगता है कि जो प्रवासी मजदूर आए थे, जो मुख्यमंत्री 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने और वो हाथ उठा ले, आप ही लोग चैनल पे चला है कि हम प्रवासी मजदूर को बिहार नहीं ला सकते, जो बिहार नहीं ला सकता वो रोजगार क्या देंगे? चुनाव का साल है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल के लोगों को दिलासा दे रहे हैं। जब आप प्रवासी मजदूर को दूसरे राज्य में फंसा था, उसको ट्रेन से, बस से, या जैसे भी साधन हो, उससे आप लाने का आपने सीधा बोल दिया हमारे पास क्षमता नहीं है।
हमारे पास बस नहीं है, हमारे पास सोर्सेस नहीं है, हाथ उठा लिया और उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिला। जब ट्रेन आपको केंद्र सरकार दिया तब आप बिहार लाए हैं। जो आप 15 साल रहने के बाद भी आप ये नहीं कर पाए तो आप रोजगार क्या दीजिएगा? खाली बोल देने से होगा भाई? 15 साल में बोल देने से, अभी लास्ट में चुनाव का समय आया और अब पूरा बिहार को पता है कि इस बार आप आने वाले नहीं है, और फिर आप बोल रहे तो मतलब क्या है? अब तो चुनाव नजदीक आने जा रहा है, आप लोगों के महागठबंधन का रूपरेखा क्या है? क्या विवाद जो थे वो समाप्त हुए या नहीं हुए? देखिए, कोई विवाद नहीं है। छोटा मोटा जब बहुत सारे पार्टी होते तो आपस में घर में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। सब पार्टी चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारे पार्टी को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हम चुनाव लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विचारधारा मजबूत हो। ये हर पार्टी का कर्तव्य है और इसके लिए जो भी करते हैं मुझे लगता है सब सही करते हैं। लेकिन सब हम लोग मिलकर चुनाव मैदान में 2019 में जो ताकत दिखा था उसी ताकत के लेके अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ना है हम लोगों को। और सब हमारे गठबंधन में ठीक है और समय रहते हुए सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसमें कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, अजय भारत के माध्यम से जनता को यही अपील करूंगा कि आपने 15 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने दिया है। नहीं, ये निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री के पास जोश जुनून जब था 2005 से लेकर 2010 तक, हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन 5 से लेकर 10 से लेकर और 15 में आप देखिए कि वो बीजेपी के साथ अपने सहयोगी के साथ लड़ते लड़ते झगड़ते सरकार किस तरीके से चलाया। 15 से 20 देख लीजिए कि किस तरीके से बिहार में सरकार चला। आप अपने दिल पर हाथ देकर निर्णय लीजिएगा आने वाले समय में, और निश्चित तौर पे आप एक बार हम लोगों को मौका दीजिए। हम लोग लंबा समय बिहार के लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पे अगर एक बार गलत करेंगे तो दूसरी बार आप हमें मत चुनिएगा। बहुत सही कहा मुकेश जी ने। आपने एबी न्यूज से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।